हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, जैसा आप सब लोगों को पता है कि जितने भी एग्जाम थे जेके एसएसबी के, वो उनकी सभी की डेट जो है पोस्टपोन हो चुकी है। इसका कारण आप लोग बोल सकते हो कोविड है, ठीक है। बट एक चीज मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर एग्जाम के बच्चे के लिए बहुत अच्छा हुआ कि एग्जाम डेट पोस्टपोन हुई। मेरे अकॉर्डिंगली कि एफडब्ल्यूए की एग्जाम की डेट पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए थी। जब एग्जाम डेट अनाउंस हुई, बच्चों को 1 महीना ऑलरेडी मिल चुका था, आपका एग्जाम कंडक्ट होता तो बेटर था, क्योंकि आप लोग नियर अबाउट 1 साल 2 महीने से तैयारी कर रहे हो एफडब्ल्यूए एग्जाम की। बट कोविड सिचुएशन है, एक साथ इतने बच्चों को एक जगह इकट्ठा भी नहीं कर सकते हैं हम लोग। सो एग्जाम डेट पोस्टपोन ही है। बेटर है कि आपका एग्जाम जो है, इतना डिले हो गया है तो 1-2 महीने और भी डिले होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब आप ये मान के चल सकते हो कि जितने भी बच्चे हैं एफडब्ल्यूए के हैं, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के हैं, जेकेपीएसआई के हैं, सबके पास नियर अबाउट 1 महीना एफएसआई और एफडब्ल्यूए के, और नियर अबाउट आपका 1.5 से 2 महीना 45 से 50 डेज एक्स्ट्रा बचे हैं जेकेपीएसआई के स्टूडेंट्स के लिए। सो बेटर चांस है कि आप लोग तैयारी करो। अब जब से एग्जाम डेट पोस्टपोन हुई है, तब से बच्चों के लगातार कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं कि रिगार्डिंग सर हम लोग मैथ, रीजनिंग और डीआई कैसे पढ़े। बच्चे कह रहे थे कि सर हम पहले सोच रहे थे कि हम लोग अपने अकॉर्डिंगली जितना होगा अटेम्प्ट कर लेंगे, बट अब टाइम है तो हम लोग चाहते हैं कि हम इस पोर्शन पे ज्यादा फोकस करें। क्योंकि आप ये मान के चलो कि जो आपके 3 कंपोनेंट है, एक आपका मैथमेटिक्स, ठीक है, एक आपका मैथमेटिक्स, एक है आपका रीजनिंग, ठीक है, और एक है आपका यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन। ये तीनों कंपोनेंट जो है मिला के नियर अबाउट आपको 25 मार्क्स के एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। आपको 25 से 30 के अराउंड जो है वो इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो अब सर इन 25 से 30 मार्क्स के लिए हम लोग कितनी तैयारी करें, किस लेवल की तैयारी करें, हमें ये पता होना चाहिए। जैसे हम लोग यहां बात करते हैं, अगर डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, तो डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या क्या टॉपिक आते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन हम लोग इसको डीआई बोलते हैं। डाटा को इकट्ठा करना, उसको एनालाइज करना, उससे कुछ इंटरप्रेट करना, उसे बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। अब इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आपके 4 तरह के चार्ट लाई करते हैं, जब ग्राफ लाई करते हैं। सबसे पहला है आपका यहाँ पे पाई चार्ट, ठीक है, सबसे पहला है आपका यहाँ पे पाई चार्ट, ठीक। सेकंड अगर यहाँ पे बात करूं, सेकंड आपका यहाँ बनता है मेरे पास लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ है आपका यहाँ पे सेकंड, ठीक है। थर्ड है आपका यहाँ पे बार ग्राफ, ठीक है, थर्ड है आपका यहाँ पे बार ग्राफ। लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, आपका यहाँ पे बार ग्राफ हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पे बनता है फोर्थ टाइप, जिसे हम लोग यहाँ बोलते हैं आपका एक लाइन हो गया, एक बार हो गया, ठीक है, एक आपका यहाँ पे पाई चार्ट हो गया। फोर्थ हम यहाँ बोलते हैं आपका टेबल, ठीक है, टेबल ग्राफ या टेबल चार्ट बोलते हैं यहाँ पे इसको हम। सो ये 4 तरह की आपकी यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन है। अब आपको ये बेसिक पता होना चाहिए। इसके बेसिक के लिए आपको एटलीस्ट 3 से 4 टॉपिक आने चाहिए। एक परसेंटेज है, एक प्रॉफिट लॉस है, एक एवरेज है, एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। ये 4 टॉपिक आपको एटलीस्ट आने चाहिए। देन आप लोग इन जो टॉपिक्स के जो इसके बेस आपके यहाँ क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। हम लोग अगर पाई चार्ट की बात करें तो इस फॉर्म में आपकी डायग्राम होगी, आपको यहाँ पे पार्टीशन दी होगी कुछ ना कुछ, और उसके थ्रू कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको निकालने को बोला हुआ होगा। लाइन ग्राफ क्या होगी, एक ग्राफ होगा जिसमें आपकी लाइन होगी, लाइन आपकी इस तरीके से यहाँ पे कुछ एक्सटेंड कर रही होगी, तो इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे लाइन ग्राफ। बार ग्राफ में है क्या होगा कि आपका जो ग्राफ होगा वो इन द फॉर्म ऑफ बार होगा, इन द फॉर्म ऑफ बार होगा, ऐसा आपका ग्राफ होगा। इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या, आपका बार ग्राफ। फोर्थ हम लोग बोलते हैं यहाँ पे टेबल। टेबल में ऐसा होगा आपका यहाँ पे सीरियल नंबर गिवन होगा, बच्चों के यहाँ पे मार्क्स गिवन होंगे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे टेबल चार्ट। तो ये 4 तरह के आपके टॉपिक्स जो हैं डाटा इंटरप्रिटेशन में लाई करते हैं। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक है वो मैं आपको एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दूंगा यहाँ पे। अब कभी कभार क्या होता है, डबल पाई ग्राफ आता है, डबल लाइन ग्राफ आता है, डबल बार ग्राफ आता है, डबल टेबल आता है आपको यहाँ पे। ट्रिपल भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपका जो लेवल है एग्जाम का वो इतना हाई नहीं है। ट्रिपल आपको पूछते हैं बैंकिंग के एग्जाम में। सो आपको ये टॉपिक जो है एग्जाम में 5 या फिर 10 मार्क्स का देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है वो बंच में आते हैं। 3 क्वेश्चन आपके बंच में आ सकते हैं, या फिर आपके एक ही क्वेश्चन 5 मार्क्स का, या 2 क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स यहाँ बंच में पूछे जा सकते हैं। सेकंड हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स की। सर मैथ का पार्ट है, तो मैथ में हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या चीज स्टडी करनी है, ठीक है। तो मैथ में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हम कोई भी एक तरह का टॉपिक उठाए। जैसे हम लोग यहाँ पे पहला उठाते हैं आपका परसेंटेज, ठीक है, हम लोग यहाँ पे उठाते हैं पहला आपका परसेंटेज। अब परसेंटेज है, परसेंटेज के रिलेटेड क्या है आपका यहाँ पे, सर प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है आपका यहाँ से, सर प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है।
परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या टॉपिक आया था आपके सर, यहां से आया था आपका एक पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप आपका यहां से आ जाता है। पार्टनरशिप के साथ यहां पे आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट मान सकते हो, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है यहाँ पे जो कि आपको अरिहंत की बुक पे या जो भी अदर सोर्स की बुक होगी वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आपका डिस्काउंट लिखा होगा, डिस्काउंट के साथ आपको यहाँ लिखा होगा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर लिखा होगा, ये कुछ केसेस आपके यहाँ पे होंगे। इसके बाद आपको 6 टॉपिक यहाँ से आना चाहिए, एवरेज, ठीक है, आपको यहाँ से एवरेज, और एवरेज के बाद आपको यहाँ पे आना चाहिए मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर क्या है, दो चीजों को जब हम लोगों ने ऐड किया उससे हम लोग बोलते हैं मिक्सचर, और उसके मेथड को जिससे हम लोग मिक्सचर को जब दो क्वांटिटी को ऐड करते हैं उसका हम लोग रिजल्ट निकाल के बताएं उसे बोलते हैं रूल को एलिगेशन। क्या बोलते हैं, एलिगेशन, उस रूल को बोला जाता है। अब आपको एटलीस्ट कम से कम जब ये टॉपिक्स आते होंगे तो इसके बाद आप लोग डाटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इसके बिना डाटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा। आपको परसेंटेज नहीं पता है तो हो सकता है यहां पे सारा क्वेश्चन आपको परसेंटेज की फॉर्म में दिया हो, यहां पे ये इंफॉर्मेशन आपको परसेंटेज की फॉर्म में दिया हो। जब आपको परसेंटेज पता होगा, परसेंटेज के साथ प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, डिस्काउंट, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, जब ये टॉपिक एटलीस्ट पता होंगे तो देन आप लोग डाटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद आपका 8th टॉपिक यहां से आता है आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 8 टॉपिक जो हैं इनका मैं नाम देता हूं आपका परसेंटेज रिलेटेड टॉपिक। अगर आप लोग इनके ऊपर अगर मैं आपको लेक्चर भी देना प्रोवाइड करना स्टार्ट करूं तो एटलीस्ट हर टॉपिक पे 3-3 लेक्चर आपके बनेंगे, तब जाके आपका पूरा जो टॉपिक है वो कवर अप यहां पे हो पाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। ये नहीं कि अच्छे तरीके से अगर देना चाहो तो 7-8 लेक्चर बनेंगे, बट अगर आप चाहते हो कंसेप्ट कितना पता लगे हमें, हम सर क्वेश्चन निकालने के लायक बन जाए, जो क्वेश्चन नहीं निकले वो मेरे से पूछोगे तो देन एटलीस्ट आपको 3 वीडियोस यहां पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि आपके सारे कंसेप्ट यहां पे क्लियर आउट हो। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे मूव करता हूं जिसे मैं बोलता हूं आपका टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम। जैसे यहां से है आपका स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसको स्पीड डिस्टेंस टाइम भी यहां पे बोलते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन आपका यहां पे इंक्लूड रहता है एक टॉपिक, इसके अंदर ही आपका एक टॉपिक रहता है आपका रिलेटिव स्पीड का, उसको मैं इसके अंदर ही मान के चलता हूं। एक है आपका यहां पे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का, अप एंड डाउन स्ट्रीम का टॉपिक है आपका यहां पे, ठीक है, अप एंड डाउन स्ट्रीम का टॉपिक है यहां पे आपका। फिर उसके बाद 11वां टॉपिक क्या है यहां से आपका, तो यहां बनता है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क आपका 11वां टॉपिक यहां से बनता है। अब टाइम एंड वर्क के बाद जब नेक्स्ट टॉपिक की यहां पे बात करता हूं तो नेक्स्ट टॉपिक यहां पे निकल के आता है आपका पाइप एंड सिस्टम। अब इतने टॉपिक के बाद आपका जो ये टाइम वाला प्रॉब्लम है यहां पे सारा का सारा खत्म हो जाता है। जब ये टॉपिक आपने पढ़ लिए फिर हम लोग यहां पे 2 टॉपिक आपके एक्स्ट्रा मान के चलते हैं जो आपको, जिसमें एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, वो है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और दूसरा है आपका यहां से मेरे पास प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और एक है यहां से आपका प्रोबेबिलिटी। इसके बाद आपके 2 टॉपिक यहां पे ऐड होते हैं, एक है आपका ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, और एक है यहां से आपका मेंसुरेशन, मेंसुरेशन। इतने टॉपिक एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन, इतने टॉपिक आपको पता है तो देन आप लोग मैथ में, अगर मैथ आपको एग्जाम में 17 नंबर का पूछा जाएगा तो 17 में से एटलीस्ट 15 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, प्लस 1 क्वेश्चन हो सकता है कहीं से भी आपको पूछ ले, आपको अलजेब्रा का क्वेश्चन पूछ ले, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ ले, या फिर हो सकता है नहीं पूछे आपको, बट ये टॉपिक जो है ये आपके मेंटल एबिलिटी पे टॉपिक गिने जाते हैं मैथ के केस में। अगर आप बाजार जाओगे, आप एक काम करो, अगर आपको लग रहा है कि मैं टॉपिक सारे झूठ बोल रहा हूं तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक आती है ना मेंटल एबिलिटी की, उसको उठाना, उसमें नियर अबाउट आपके 30 सारे टॉपिक लिखे होंगे, उसमें ये टॉपिक्स आपके इंक्लूड होंगे। अब सिलेबस प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं है, बट जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक आपको एटलीस्ट पढ़ने ही पड़ेंगे। इसके अलावा हम लोग कुछ और टॉपिक यहां मानकर चलते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं आपका मिसलेनियस, ठीक है, मिसलेनियस टॉपिक आपका यहां पे मान के चलते हैं। अब जो हमारा जेकेपीएसआई का कोर्स है जिसपे अभी के टाइम पे आपको 30% डिस्काउंट अवेलेबल है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, पीडीएफ सब कुछ आपका वहीं पे इंक्लूड रहेगा। उसमें आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, डिस्काउंट है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, पार्टनरशिप है, ये मैंने एक ही टॉपिक यहां मान के चला हुआ है अभी तक। उसमें अगर देखा जाए तो 1 2 3 टॉपिक ये हुए, 4 5 6 7 8 9 10 11 ये टॉपिक आपके हो चुके हैं। बस ये 2 टॉपिक हैं जो आपके रहते हैं सिलेबस में आपको पढ़ाने के लिए। अब थर्ड हम लोग बात करते हैं यहां पे रीजनिंग की,
थर्ड हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आपकी रीजनिंग एबिलिटी की। तो रीजनिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अब इस टॉपिक में जब हम लोग लेक्चर पढ़ रहे हैं आपको इसके साथ साथ सारी पीडीएफ भी ऑलरेडी मिल ही रही है। अब जो भी इसके एक्स्ट्रा रहेगा वो हम लोग रिवीजन आपको करवाते ही रहेंगे यूट्यूब पे या फिर आपकी ऐप के अंदर ही। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले आता है आपका लेटर एंड नंबर सीरीज, लेटर एंड नंबर सीरीज, लेटर एंड नंबर सीरीज। सेकंड हम लोग यहां पे बात करते हैं आपका एनालॉजी, ठीक है, एक आपका एनालॉजी हो गया। अब एनालॉजी के साथ साथ आप लोग यहां पे ऑड वन आउट भी इसी के अंदर मान के चल सकते हो, ऑड वन आउट, ठीक है। जैसे क्या होता है, 4 नंबर गिवन होंगे 2 4 6 9, तो 2 4 और 6 तो आपके इवन है, 9 आपका ऑड नंबर है, तो ऑड वन आउट आपका वहां से हो गया, ठीक है। जैसे बोला आपको बोला होगा बर्ड, ठीक है, आपको बोला होगा एरोप्लेन, बोला होगा हेलीकॉप्टर, बोला होगा ट्रेन, तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा, ऑड वन आउट में ट्रेन, क्योंकि ट्रेन आपकी जमीन पे चलती है, बाकी तीनों चीजें आपके आसमान में उड़ते हैं, ठीक है। थर्ड हम लोग यहां से बात करें, आपका यहां बन जाता है कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये आपका थर्ड टॉपिक बनता है जेके पीएसआई के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। अब कोडिंग डिकोडिंग के बाद हम लोग नेक्स्ट यहां से मूव करते हैं, तो नेक्स्ट क्या बनता है यहां से आपका, आप देखो चल, यहां बनता है आपका ऑर्डर रैंकिंग एंड डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग एंड डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग एंड डायरेक्शन सेंस, ये आपका एक टॉपिक बनता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करें तो बनता है आपका ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, ठीक है। फिर बनता है यहां से आपका सिलोगिज्म, सिलोगिज्म, फिर बनता है आपका यहां से इनइक्वालिटी, फिर बनता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जो आपकी अलग टाइप ऑफ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आती है, जैसे एग्जाम में आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर बनता है यहां से आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, फिर बनता है यहां से आपका क्लॉक एंड कैलेंडर, क्लॉक एंड कैलेंडर, ठीक है। फिर बनता है यहां से आपका डाइस एंड क्यूब, डाइस एंड क्यूब्स, यहां से बनता है आपका वेन डायग्राम, यहां से बनता है आपका वेन डायग्राम। फिर आपका यहां से एक्स्ट्रा एक निकल के आता है पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। पजल पे देखो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, जैसे आप लोगों ने देखा, आपने एग्जाम दिया भी एआरसीएस का, तो उसमें भी आपको पजल पे क्वेश्चन पूछा गया था, आपको केएस में भी क्वेश्चन पूछे गए थे बेस्ड ऑन पजल पे, तो पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट आपका यहां से आएगा। थर्ड आप लोग यहां ले सकते हो जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे फिगर ऑड वन आउट, ठीक है, कंप्लीट द मिसिंग फिगर, ठीक है, आपको कंप्लीट सीरीज करनी है, ये क्वेश्चन आपको आएंगे यहाँ पे फिगर में। और 14th आप लोग यहाँ लेके चल सकते हो मिसलेनियस टॉपिक, जो भी आपके मिसलेनियस टॉपिक है वो आपके यहाँ पे इंक्लूड होंगे। तो देखा जाए अगर आपका 25 से 30 मार्क्स का सिलेबस है मैथ, रीजनिंग और डीआई का, ऐसा ही सेम सिलेबस आपका है इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल का और आपका कंप्यूटर का, ठीक है। ये कंपोनेंट मैं इसलिए अलग बोल रहा हूं क्योंकि हमारे एंड से एक फैकल्टी, मैं ये 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ताने मैम आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाती है, इंग्लिश, कंप्यूटर और आपका डाटा, सॉरी आपका कम्युनिकेशन स्किल कम। फिर अंकुश सर पढ़ा रहे हैं आपको, जिन्होंने अभी आपका एंशिएंट खत्म किया है, मिडिवल आपका अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा विद इन 1 और 2 डे। उसके बाद आपका मॉडर्न ऑलरेडी अंकुश ने पढ़ा रखा है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रखी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ाना हम लोग जल्दी ही शुरू कर देंगे। तो यही कुल मिला के पूरा सिलेबस है आपका जेकेपीएसआई का मैथ, रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन का। अब टाइम है आप लोगों के पास ना, आप लोग ये मान के चलो एग्जाम आपका ज्यादा से ज्यादा आपका 10 से 15 मार्च के अराउंड होने वाला है अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन, अभी के कंडीशन के हिसाब से। अब जेकेएसएसबी कुछ गपला ना करे, ये ना करे कि पहले एग्जाम जेकेपीएसआई का ले ले, बाद में एग्जाम ले आपका एफडब्ल्यूए का, एफएसआई का और जो बाकी अदर एग्जाम है। बट अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन आपका 10 से 15 तारीख तक का टाइम है आपके पास, तो नियर अबाउट आपके पास अभी तक 50 से 60 डेज है। तो इन 50 से 60 डेज में एग्जाम की तैयारी कैसे करें, आप लोग अपने एंड से देखो कैसे आपने पढ़ना है। जहां से भी आप लोगों ने कोर्सेज ज्वाइन किए हैं, आप लोग जहां से यूट्यूब लेक्चर से पढ़ रहे हो, आप लोग अपने नोट से पढ़ रहे हो, कहीं कहीं मॉक टेस्ट दे रहे हो, हर एक चीज जो भी आप देख रहे हो उसके अकॉर्डिंगली पढ़ना यहाँ पे शुरू करो और मेहनत करो, क्योंकि इतनी वैकेंसीज फिर से जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर पुलिस की नहीं निकलेंगी, अब निकलेंगी तो कम निकलेंगी, 300 400 200 के अराउंड, बट इतनी जो है फिर से निकलने के चांसेस बहुत कम है। तो जिनका सपना है कि हमने जम्मू कश्मीर पुलिस में सर्व करना है, हमें जम्मू कश्मीर पुलिस में नौकरी करनी है, तो वो लोग एग्जाम की तैयारी मेहनत करके करो, डट के करो, क्योंकि अगर आप लोग मेहनत करोगे तभी आप लोगों को कुछ बनेगा, ठीक है। दो ही चीजें हैं लाइफ में, आप लोग हेड की तरफ जाओ या फिर टेल की तरफ जाओ, आप लोग हार्डवर्क करो या फिर नो हार्डवर्क करो, आप लोग रिच बनो या फिर पुअर बनो, बट दोनों में से एक चीजें आपको डिसाइड करनी है कि आपको कैसा बनना है। तो आपको हार्डवर्क करना है कि हार्डवर्क नहीं करना है, आपको रिच बनना है या फिर पुअर बनना है, ये सब चीजें आपकी खुद की मेहनत पे ही डिपेंड करना है। जब मेहनत करोगे तो मेहनत का रिजल्ट कभी ना कभी अच्छा निकल के जरूर ही आता है। सो
गाइस ये था आपका सिलेबस मैथ, रीजनिंग और डीआई का। अगर आप लोग चाहते हो यूट्यूब पे हम लोग लेक्चर इसका स्टार्ट करें, सो प्लीज डू कमेंट कि हम लोग क्या पढ़ना पहले स्टार्ट करें। सो हम लोग वो आपके लेक्चर जो है पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे, आपके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हो। आप लोग पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि पेड बैच में हर टॉपिक के आपको 8 से 10 वीडियोस देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं परसेंटेज की ना, तो परसेंटेज के 70 के अराउंड क्वेश्चन जो है आपको ऑलरेडी पढ़ा रखे होंगे पेड बैच में। अगर आप लोग पढ़ोगे देन जो आपका रिजल्ट है वो डेफिनेटली सही ही निकल के आएगा। सो गाइस आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड टेक केयर।